नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 17वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने श्रवण किया कालनेमी नामक महाअसुर की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का शुभ विवाह संपन्न हुआ। समुद्र ने ब्राह्मणों को और अन्य लोगों को बहुत दान दिया। कालनेमी इस विवाह से बहुत प्रसन्न था। वह जालंधर के आश्रय में रहने लगा। जालंधर भी अत्यंत सौंदर्यवान पत्नी को पाकर अत्यंत आनंद से पाताल लोक का राज्य करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर एक बार जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ सभा में था। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आगमन हुआ। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। दैत्य गुरु ने सबको शुभाशीर्वाद दिया तथा आसन पर विराजमान हो गए। जालंधर ने दैत्य गुरु से पूछा, राहु का शीश किसने भंग किया है? दैत्य गुरु ने उसे समुद्र मंथन की पूरी घटना बताई। जब समुद्र में से अमृत निकला, राहु देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान करने लगा। तत्काल भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया तथा दैत्यराज बलि की कथा भी बताई। किस प्रकार श्री हरि नारायण ने वामन रूप लेकर उनके साथ छल किया। अपने पिता समुद्र का मंथन कर सभी देवताओं ने अमूल्य रत्न ले लिए। यह सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने घस्मर नामक चतुर दूत को बुलाकर देवताओं से सभी रत्न वापस लाने के लिए देवराज के पास भेजा। घस्मर ने देवराज की सुधर्मा सभा में जाकर दैत्यराज जालंधर का संदेश सुनाया। देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, जब मेरे भय से पर्वत भागने लगे तब समुद्र ने ही उन्हें आश्रय दिया। मेरे शत्रु दैत्यों का भी रक्षण किया। फिर मैंने उनके रत्न हरण कर लिए। मुझसे द्रोह करने वाला कभी सुखी नहीं होता। तुम जाकर जालंधर से समुद्र मंथन का कारण बता दो और कहो स्वर्ग की किसी भी वस्तु पर उनका कोई अधिकार नहीं है। जालंधर को सब वृत्तांत सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने शुंभ निशुंभ जैसे बलवान असंख्य योद्धाओं को लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। दैत्यों की मृत्यु पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित करते। इधर देवों की जनहानि होने पर देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से दिव्य औषधि लाकर देवताओं को उपचार करते। जालंधर ने दैत्य गुरु से पूछा, मेरे द्वारा मारे गए देवता जीवित कैसे रहते हैं? उन्हें कोई कभी पीड़ा नहीं होती? दैत्य गुरु ने कहा कि द्रोणागिरि पर्वत की दिव्य औषधि से उनका उपचार होता है। यदि तुम में शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। जालंधर ने पूरे बल से द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। देवताओं को आक्रमण की पीड़ा से कोई उपचार का मार्ग न रहा और इसलिए सभी देवता पलायन करने लगे। सभी भगवान नारायण की शरण में आए। देवताओं की दीन वाणी और करुण पुकार सुनकर
भगवान श्री हरि नारायण ने उन्हें धैर्य बंधाया तथा गरुड़ पर विराजमान हो युद्ध के लिए निकले। समुद्र तनया माँ लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो आप मेरे भाई को युद्ध में मारना नहीं, ना मारे। श्री हरि ने कहा, निश्चिंत रहो, मेरे हाथों उसका वध नहीं होगा, पर अभी मुझे कर्तव्य निर्वाह के लिए युद्ध क्षेत्र में जाने दो। भगवान श्री हरि नारायण और जालंधर का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रभु ने हजारों दैत्यों के शीश उड़ाए। जालंधर के क्रोध की सीमा न रही, महासंग्राम हुआ। जालंधर की वीरता देखकर श्री हरि ने कहा, धन्य हो दैत्यराज, तुम वीर ही नहीं साहसी और महायोद्धा हो। मैं तुम्हारे रण कौशल से प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। जालंधर ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन के साथ मेरे यहाँ पर निवास करें। श्री हरि ने कहा, तथास्तु। श्री हरि और माँ लक्ष्मी सभी देवगणों के साथ जालंधरपुर में आकर निवास करने लगे। जालंधर को बहुत आनंद हुआ। उसने सभी देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त किया। गंधर्व सिद्ध इनके पास के सभी रत्न लिए निशुंभ को पाताल में स्थापित कर पृथ्वी पर आ गया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा मनुष्य सभी को वश में कर धर्म से राज्य करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे। उसके इस प्रकार धर्म शासन और प्रजापालन से देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने महादेव का स्मरण किया। भक्त वत्सल भगवान शिव ने देव कार्य के लिए देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दी। देवर्षि जालंधर की सभा में आए। असुर राज ने उनका स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? मेरे लिए जो योग्य हो आज्ञा दीजिए। देवर्षि ने मुस्कुराकर कहा, दैत्यराज, तुम सभी लोक के अधिपति हो, सभी रत्न भोक्ता हो। मैं सहज कैलाश गया था, वहां मैंने कल्प वृक्ष का वन देखा, सैकड़ों कामधेनु को विचरण करते देखा। वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और स्वर्णमय है। वहां मैंने महापार्वती के साथ सदाशिव को देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र तथा मस्तक पर चंद्र धारण किए हैं। वो शोभा देखकर मैं चकित था। ऐसी संपन्नता तो त्रिलोक में कहीं नहीं है। तभी मुझे तुम्हारे वैभव का स्मरण हुआ और मैं यहाँ आ गया। जालंधर ने प्रसन्न होकर अपना वैभव दिखाया। देवर्षि ने कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति हो। सभी ऐश्वर्य को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास स्त्री रत्न नहीं है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो जो रत्नों में श्रेष्ठ है। देवर्षि से दैत्यराज ने पूछा, ऐसा जाया रत्न कहाँ मिलेगा? अखिल ब्रह्मांड में जहाँ भी होगा मैं अवश्य उसे प्राप्त करना चाहूँगा। देवर्षि ने कहा, दैत्यराज को वो रत्न केवल महादेव के पास है। भगवान शिव की सभी लक्षणों से युक्त सर्वांग सुंदरी, स्वरूपवान महायोगी भी भ्रमित हो जाए ऐसी रूप सौंदर्या है। वही सच्चा स्त्री रत्न है। परम विरक्त आत्माराम भगवान शिव को जिसने वश में किया वही सच्ची सौंदर्यवान है। ऐसा कह देवर्षि आकाश मार्ग से चले गए। जालंधर ने राहु नामक दूत को बुलाकर उसे महादेव के पास भेजा और कहा, मेरे लिए उनकी भार्या का हाथ मांग लाओ। कैलाश पर नंदीश्वर ने उन्हें रोक लिया, किंतु वह अपनी उग्रता से सदाशिव की सभा में चला गया। जालंधर का संदेश सुनकर महादेव की भ्रुकुटी से एक वज्र पुरुष प्रकट हुआ, जिसका मुख सिंह के समान तथा आंखें बड़ी और प्रज्वलित थीं। वह राहु की ओर लपका। सिंह का पुत्र राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। राहु ने भगवान शिव की शरणागति ली। शिवजी ने राहु को छोड़ने को कहा। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तब शिवजी ने कहा, अपने हाथ पैर का भक्षण कर लो। शिव आज्ञा से उस पुरुष ने वैसा ही किया। केवल सिर शेष था। भगवान शिव ने उसे अपना आज्ञा पालक जानकर परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा।
इधर राहु ने वापस पहुंचकर दैत्यराज जालंधर को सब वृत्तांत सुनाया। जालंधर ने सभी सेना को सज्जित कर कालनेमी, शुंभ निशुंभ, कालक तथा काल में वीरों को लेकर शिवजी से युद्ध के लिए निकला। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी वहां उपस्थित थे। उसी समय जालंधर का मुकुट सरक कर नीचे गिरा। आकाश में मेघ छा गए। भय सूचक अपशकुन होने लगे। भगवान शिव के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। वो शिव का ही अंश था, शिवांश था, इसलिए उसे परास्त करना सहज नहीं था। वो महायोद्धा था। उसने महादेव से माया युद्ध प्रारंभ किया, जिससे गंधर्व अप्सराएं उत्पन्न हुई। शिवगण मोहित हो गए तथा स्वयं शिव रूप धारण कर मां पार्वती के पास आया। उनके सौंदर्य को देखकर जालंधर स्तब्ध और अवाक रह गया। शिवा समझ गई। तत्काल अंतर्धान हो वो मानस सरोवर के उत्तर तीर्थ पर आ गई तथा श्रीहरि का स्मरण किया। श्रीहरि के प्रकट होने पर दैत्यराज जालंधर की चेष्टा बताई। श्रीहरि ने कहा, मैंने अंतर्ज्ञान से सब कुछ जान लिया है, अब क्या करूं, आज्ञा दीजिए। मां पार्वती ने कहा, दुष्टता का अंत होना अत्यंत आवश्यक है। उसकी पतिव्रता पत्नी ही उसका कवच है। उसकी पत्नी का पातिव्रत भंग होगा तो ही जालंधर का वध होना संभव है। भगवान श्रीहरि जालंधर नगर में आए। जालंधर पत्नी वृंदा को स्वप्न दिया, जिसमें उसने देखा कि उसका पति नग्न, सिर पर तेल लगाकर काले रंग के फूलों की माला पहने हैं। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए, केशहीन हुए हैं। अंधकार में दक्षिण की ओर जा रहा है। इतने में सूर्य उदित होते देखा। सूर्य में छिद्र दिखाई दिया। सूर्य कांतिहीन था। वह घबरा गई। कुछ न कुछ अभिष्ट होने वाला है। जब कहीं भी शांति नहीं मिली तो उसने अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में जाने का निश्चय किया। वहां उसने सिंह के मुंह वाले 2 भयानक राक्षसों को देखा। डर के मारे भागने लगी। तब बाग में मौन धारण किए एक तपस्वी को देखा। उनके शिष्य भी थे। भयभीत वृंदा उनके गले में हाथ डालकर रक्षा की याचना करने लगी। मुनि के हुंकार से ही वो राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि यह भयमुक्त हो मुनि को प्रणाम करने लगी। उसके पति का कुशल क्षेम पूछा। मुनि ने मौन में ही आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे। मुनि के संकेत से ही वो आकाश में चले गए। फिर जालंधर का सिर और कबंध के लिए मुनि के आगे आ गए। वृंदा पति को मृतक जानकर मूर्छित हो गई। करुण विलाप करने लगी। मुनिवर ने पूछा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा ही सनातन धर्म है, इसलिए मैं इसे जीवित करता हूँ। वो साक्षात श्रीहरि नारायण ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वहां वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्धान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया। वृंदा को अभी तक की हुई बातें स्वप्न ही लगी। वो पति को जीवित पाकर अत्यंत हर्षित हुई। बहुत दिनों तक उसी वन में रमन करती रही। एक बार यह अपना पति ना होकर श्रीहरि विष्णु है, ये उसके ध्यान में आ गया। क्रोध से उसने श्रीहरि नारायण से कहा, एक पराई स्त्री का कपट से छल करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं जान गई हूँ तुम ही मायावी तपस्वी थे। पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट कर शाप दिया। जो तुमने 2 मायावी राक्षस दिखाए थे, वे ही तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। विरह से दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। ये सर्वेश्वर शेष तो तुम्हारा शिष्य बना है, वही तुम्हारा साथी रहेगा। पातिव्रत भंग होने के कारण वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया। श्रीहरि ने बहुत रोकने का प्रयास किया, पर व्यर्थ हुआ। सभी देवता, ब्रह्मदेव सभी आकाश से उन्हें देखने के लिए आए, वृंदा को देखने के लिए आए। वृंदा के देह से तेज निकलकर मां पार्वती में विलीन हो गया।
पतिव्रता वृंदा का स्मरण कर देह का भस्म श्रीहरि ने अपने आप को लगा लिया और वो वहीं रहे। युद्ध भूमि से माँ गिरिजा अदृश्य हुई, आसुरी माया भी विलीन हो गई। तब महादेव को चैतन्यता आई। जालंधर ने मायावी पार्वती का निर्माण कर रथ से बांध लिया। महादेव कुछ क्षण के लिए उद्विग्न हो गए। उन्होंने रौद्र रूप धारण किया, जिससे जालंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। महासंग्राम प्रारंभ हुआ। महादेव ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग किया और उसका तेज महादेव में विलीन हो गया और इस प्रकार जालंधर का अंत हुआ और देवताओं ने स्तुति की। महादेव ने कहा, जालंधर मेरा ही अंश था, मेरे सांसारिक लीला द्वारा उसका अंत हुआ। देवता हर्षित हो गए तथा श्रीहरि की वर्तमान परिस्थिति बताई। श्रीहरि किस प्रकार वृंदा की देह भस्म लगाकर विचरण करते हैं। महादेव ने कहा, यह दुस्तर माया है, ये सारा जगत उनके ही अधीन है, परंतु महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी है, सबसे अलग है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर तथा वही गिरिजा कहलाती है। श्रीहरि का मोह दूर करने के लिए उनकी शरण में जाइए। देवताओं ने स्तुति की, तभी आकाशवाणी हुई, देवताओं, मैं सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। ये तीनों देवियां ही आपका मनोरथ पूर्ण करेंगी। माँ गौरी, देवी लक्ष्मी तथा सरस्वती जी की भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने पर तीनों देवियां प्रकट हुई। देवताओं ने भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इनसे आपके कार्य सिद्ध होंगे। ब्रह्मदेव उन बीजों को लेकर श्रीहरि के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिए। उसके विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी जी के बीच से मालती और तथा गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। श्री हरि नारायण का सारा दुख भ्रम क्षण में समाप्त हो गया और वो देवताओं को नमन कर वैकुंठ को चले गए। और यहाँ पर समाप्त होता है जालंधर चरित्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।